हेलो एवरीवन। अब अपन देखेंगे बिजनेस वैल्यूएशन का क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी अपन ने जो थर्ड क्वेश्चन किया था, 8 क्वेश्चन किया था, उससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हल्का फुल्का इसमें चेंज है, करना वही है। वैल्यूएशन, वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है। सेल्स आपको डाटा दिया हुआ है सारा, जैसे आपको क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड लिमिटेड दिया हुआ है। एक्स वाई जेड लिमिटेड, उसकी रेवेन्यू, और सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड टू ग्रो हायर रेट फॉर 4 इयर्स। 4 साल तक तो हायर रेट रहेगी, और उसके बाद में आपकी लोअर रेट रहेगी। हायर और लोअर रेट आपको इसमें आगे डाटा दिया हुआ है। रेवेन्यू, एबिटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, फिर आपको हायर ग्रोथ और स्टेबल ग्रोथ रेट दी हुई है। इसके बाद में देखो गाइज, ग्रोथ इन रेवेन्यू, ईबीआईटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखो इसमें गाइज अपने को जो डाटा मिसिंग दे रखा है वो दे रखा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एक तो दे रखा है देखो हाई ग्रोथ, पहले अपन देखो हाई ग्रोथ, और एक आपको दे रखा है स्टेबल ग्रोथ। स्टेबल या लोअर ग्रोथ, ये दोनों इसमें एक ही मीनिंग है इन दोनों का। हाई ग्रोथ में देखो आपको जो रिस्क फ्री रेट है, इक्विटी बीटा है, मार्केट रिस्क प्रीमियम है, प्री कॉस्ट ऑफ डेप्ट और डेप्ट इक्विटी रेशियो दे रखा है। आपको करना क्या है गाइस, आपको इसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। जब तक ये अपने पास नहीं होगी, अपन जो लास्ट में पी फैक्टर वगैरह निकालते हैं, वो सारा डाटा अपन निकालेंगे कैसे? तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको यहाँ पर दोनों में निकालनी पड़ेगी। तो देखो गाइज, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ के लिए अपने को चाहिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेप्ट। यहाँ पर भी अपने को क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेप्ट चाहिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको पता है, सिंपल जो आपको डाटा दिया हुआ है, सीएपीएम के बेसिस पर आप आराम से निकाल सकते हो। सीएपीएम का फॉर्मूला होता है आरएफ प्लस बीटा मार्केट रिस्क प्रीमियम। रिस्क फ्री रेट देख लो आपको कितनी दी हुई है गाइस, 10% दी हुई है, प्लस जो इक्विटी बीटा दे रखा है आपको 1.15 दे रखा है, 1.15 आपको इक्विटी बीटा दे रखा है, और रिस्क का प्रीमियम आपको दे रखा है 6%। तो ये इजीली निकल सकता है। इसके बाद में आपको जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट दे रखा है, ये तो अपन ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल ली। कॉस्ट ऑफ डेप्ट आप निकालोगे तो आपके पास डेप्ट कितना है, 13% है। ये तो प्री टैक्स है, 1 माइनस टैक्स करोगे, टैक्स की रेट आपको दी हुई है 0.30। इज दैट क्लियर गाइज? यहीं पर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम फॉर्मूला से, आपको रिस्क फ्री रेट दे रखी है 9%, बीटा आपको दे रखा है इसमें 1, और मार्केट का रिस्क प्रीमियम दे रखा है 5%। कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालोगे तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट यहाँ पर आपको दे रखा है 12.86%, और 1 माइनस टैक्स करना है आपको 30%। इज दैट क्लियर गाइज? तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी वो वहां पर आ जाएगी आपके पास 16.90%, और कॉस्ट ऑफ डेप्ट 13, 1 माइनस टैक्स आप करोगे तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो आपके पास आ जाएगा 9.1%। ये दोनों अपन ने निकाल ली। और स्टेबल ग्रोथ रेट, लोअर ग्रोथ रेट है, वहां पर जब आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 14%। 14% आने के बाद में आपके पास कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो आ जाएगा 9%। तो सबसे पहले अपन ने ये निकाल दी। अब अपने को निकालना क्या है, और आपको जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो कितना दे रखा है गाइज? डेप्ट इक्विटी रेशियो देख लो, आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1:1 और 2:3। यहाँ पर जो डेप्ट इक्विटी रेशियो आपको दे रखा है, एक तो 1:1 और एक आपको दे रखा है 2:3। ये डेप्ट इक्विटी आपको रेशियो दे रखा है। इसी रेशियो के बेसिस पर अपने को निकालना होगा। अब देखो अपन फॉर्मूला क्या लगाते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेप्ट इंटू वेट ऑफ डेप्ट। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपने पास कितना है, 16.90। वेट ऑफ इक्विटी अपने पास कितना है, तो रेशियो कितना होगा, 0.50। कॉस्ट ऑफ डेप्ट अपने पास कितना है, 9%। 9% कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, इंटू करना है इसको किससे, वेट ऑफ डेप्ट कितना है, 0.50। 0.50, तो ये अपना जो आंसर है वो आ जाएगा इसमें 13%। 13% अपने पास यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन में करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेप्ट इंटू वेट ऑफ डेप्ट। ये लेना आपको। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास कितनी है, 14%, और वेट ऑफ इक्विटी अपने पास कितना है, वेट जब आप निकालोगे इसमें
तो 2 और 3 का आपको दे रखा है 2 और 3 मतलब जैसे आप 2/5 करोगे तो एक तो आएगा 0.40, एक आप 3/5 करोगे तो एक में आ जाएगा आपके पास 0.60। तो डेप्ट है 2 और इक्विटी है आपके पास कितना 3। तो इक्विटी 3 है, इसका मतलब ये इक्विटी का है और ये डेप्ट का है। तो इक्विटी को 0.60 से गुणा कर लो 0.60। कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपके पास कितनी है 9%। 9% मैंने यहाँ लिख दिया और वेट ऑफ डेप्ट मेरे पास कितना है 0.40। यहाँ तो कोई दिक्कत गाइस। और जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी 12%। तो मेरे पास दो रेट आ गई है गाइस, एक तो 13% जो हाई ग्रोथ की है और एक स्टेबल ग्रोथ रेट जिसकी कितनी है रेट 12%। यहाँ तक कोई भी प्रकार की दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में अपन चलते हैं इस क्वेश्चन का जो वैल्यूएशन पार्ट है उस पर। वैल्यूएशन पार्ट में जो अपन ने सेल्स वगैरह निकालते हैं उस प्रकार से अपने को 3rd और 8th क्वेश्चन के बेसिस पर ही उसी प्रकार से सिमिलर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो गाइस आपको दिया हुआ क्या है। देखो आपको निकालना है कैश फ्लो। कैश फ्लो निकालना है। कैश फ्लो के लिए आपको जो रेवेन्यू दे रखी है क्वेश्चन में जो आपको रेवेन्यू दे रखी है सबसे पहले आपको इस प्रकार से बनाना है। कितने ईयर्स के लिए बनेगा? तो इसमें देखो एक तो 4 सालों तक तो ग्रोथ होगी, उसके बाद में 4 साल तक तो हाइयर ग्रोथ है और 4 साल के बाद में कौन सी आपकी लोअर ग्रोथ, मतलब वो टर्मिनल ईयर हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा आपका ईयर 1, यहां तक अपन बनाएंगे। ये आपका ईयर 1 हो जाएगा, ये आपका ईयर 2 हो जाएगा, ये आपका ईयर 3 हो जाएगा, ये आपका ईयर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका टर्मिनल ईयर जो सबसे लास्ट ईयर अपने पास होता है। आपको जो रेवेन्यू दे रखी है गाइस, रेवेन्यू आपके पास क्वेश्चन में देखो कितनी है। आपके पास क्वेश्चन में आपको रेवेन्यू दे रखी है 2000 करोड़। 2000 करोड़ दे रखी है, लेकिन ऊपर ही दिया हुआ है कि ग्रोथ रेवेन्यू में कितनी है 20%। तो 2000 तो आपको दे रखी है, 20% ग्रोथ करोगे तो ये 2400 हो जाएगा। वापस से आप 20% इसमें ग्रोथ करोगे 2880 रुपए हो जाएंगे। इसमें 20% 3456, इसमें 20% 4147.20। अब 4 सालों तक तो ग्रोथ आपने लिख दी, उसके बाद में आपकी ग्रोथ कितनी दे रखी है? उसके बाद में आपको ग्रोथ दे रखी है 10%। इसमें आप 10% ग्रोथ करोगे तो 10% ग्रोथ आपकी आ जाएगी इसमें ऐड करने पर 4561.92। इज दैट क्लियर गाइज? आपको ईबीआईटी दे रखा है क्वेश्चन में 300 करोड़। ईबीआईटी दे रखा है 300। अब 300 में 20% ग्रोथ करते जाओ, यहाँ पर आ जाएगा 360। इसमें 20% ग्रोथ करोगे 432, इसमें 20% ग्रोथ करोगे 518.40, इसमें 20% ऐड करोगे 622.08, इसमें 20% ऐड करोगे, इसमें 20% ऐड नहीं होगा गाइस। इसमें लास्ट ईयर में अपने पास ग्रोथ कितनी थी 10% ऐड करते हैं आपके पास आ जाएगा 684.29 रेवेन्यू। और इसके बाद में आपको डाटा क्या दे रखा है अपने को, इसमें निकाल कर ही दे रखा है रेवेन्यू, ईबीआईटी और टैक्स की रेट अपने पास कितनी दे रखी है 30% टैक्स की रेट दे रखी है। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालो। ये जो ईबीआईटी आई है इसमें से आप 30% टैक्स माइनस करोगे। 30% टैक्स माइनस करने पर जैसे आपके पास अभी यहाँ पर फर्स्ट ईयर में रेवेन्यू है 360 और अपनी टैक्स की रेट है 30%। टैक्स की रेट मेरे पास कितनी है 30%। तो जैसे ही इसमें मैं 30% माइनस करता हूँ, या तो आप ऐसे कर दो लेस टैक्स और उसके बाद में आप लिखो अर्निंग आफ्टर टैक्स। सारों में 30% माइनस करके लिखोगे 30%, यहाँ पर भी आप 30% माइनस करोगे 30% और यहाँ पर भी आप टैक्स माइनस करोगे। तो जो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स आपके पास आ जाएगा 252। इसके बाद में आएगा 302.40। इसके बाद आएगा और लास्ट में आपके पास आ जाएगा 479। इज दैट क्लियर गाइज? अर्निंग आफ्टर टैक्स तो आ गया गाइज। अब देखो आगे अपने को
इसमें से हमेशा आपको क्या माइनस करना होता है, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कितना इंक्रीज हुआ है और आपकी वर्किंग कैपिटल जो करंट असेट्स में आपका पैसा है वो कितना लगा है। अब सबसे पहले आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लेस करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और साथ में आपको सोचना, इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि डेप्रिसिएशन और दे रखा है, और ग्रोथ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेप्रिसिएशन 20% और कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टेबल ग्रोथ में ऑफसेट कर दिए जाएंगे डेप्रिसिएशन। इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करना आपको डेप्रिसिएशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 280 करोड़ और डेप्रिसिएशन दे रखा है 200 करोड़। 280 माइनस 200 तो ये बच जाएगा 80। अब इसमें 20% ग्रोथ रेट कितनी है आपको, 20% ही ग्रोथ रेट आपको दे रखी है। 20% ग्रोथ का मतलब होता है 80 में 20%, 96 में 20%, 115.20, वापस से 20% ऐड करोगे 138.24, वापस से 20% ऐड करोगे 1.165.89, और यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब आप स्टेबल ग्रोथ रेट क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा है वहां पर लिखा हुआ है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी राइट ऑफ बाय डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर जो फिगर है वो आपका आएगा 0। इसके बाद में देखो गाइस, ये आपने कर दिया। अब चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल बोल सकता हूं या मैं बोल सकता हूं इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो ये फिगर भी आपको लेस करना पड़ेगा, ये सारे फिगर आपके माइनस होंगे यहाँ पर। अब वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल का आप नोट देख लो गाइस, वर्किंग कैपिटल कितनी है 25% ऑफ रेवेन्यू। 25% ऑफ रेवेन्यू का मतलब होता है आपके पास रेवेन्यू कितनी है 2000 करोड़, इसका आपको 25% निकालना है। 25% निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 500 रुपए। ये तो फर्स्ट ईयर का था, इसी प्रकार से आपको आगे भी कैलकुलेट करना है। सेकेंड ईयर में अपने पास फर्स्ट ईयर, ये तो था 0 ईयर, ये फर्स्ट ईयर में अपने पास था 2400 को आप 25% निकालोगे, 2400 का 25% आ जाएगा आपके पास 600 रुपए। उसके बाद में आपके पास कितना है 2280, इसका आप 25% निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 720 रुपए। उसके बाद में आपके पास कितना है 3456, इसका आप 25% निकालोगे, इसका 25% निकालने के बाद में आपके पास आ जाएगा 864, और इसके बाद में 25% डाटा और निकालोगे आप किसका 4147, इसका 25% आप निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 1036.80। इसके बाद में है आपके पास 4561.92, इसका 25% आप निकालोगे तो आपके पास आएगा आंसर 1140.68। अब इंक्रीमेंट देख लो, ग्रोथ वर्किंग कैपिटल में इंक्रीमेंट देखो 500 से कितनी हुई 600, तो मतलब मेरी इंक्रीमेंट कितना हुआ 100 रुपए, तो मैंने 100 रुपए माइनस कर दिए। 600 से कितना हुआ 720, मैंने माइनस कर दिया 120। 720 से कितना हुआ 864, तो मेरा इंक्रीमेंट कितना हुआ 144। 864 से कितना हुआ 1036.80, तो मेरा इंक्रीमेंट कितना हुआ 172.80। फिर यहाँ से इंक्रीमेंट कितना हुआ 1140 और 1136 के बीच में जो डिफरेंस है 103.68, यहाँ तक आपने माइनस कर दिया गाइस। इसके बाद में जो आपका आंसर आएगा, ये जो 252 है, इस 252 में से ये दो फिगर आप प्लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा कि आपके बिजनेस में कैश फ्लो कितना है। तो कैश फ्लो मेरे पास आ रहा है यहाँ पर 56 के बाद में आ रहा है 67.20, इसके बाद में आ रहा है 80.64, इसके बाद में आ रहा है 96.77, और फिर आ रहा है 375.32। यहाँ तक क्लियर है गाइस। वर्किंग कैपिटल का नोट है, ये मैं हटा रहा हूँ केवल, पिछले क्वेश्चन में जो बना था सेम इसी क्वेश्चन में उसी प्रकार से आपको वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करके देनी है। अब इसमें आगे देखो गाइस, अपने को वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस निकालना है, तो वैल्यूएशन, तो एक तो अपने पास कॉस्ट जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी वो कितनी आई थी 13% थी, और एक अपने पास जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी वो कितनी थी 12% भी थी। तो हाइयर ग्रोथ जो 4 सालों की रेट है उसमें कितना था 13% के रेट से पीवी फैक्टर आपको निकालना है। पीवी फैक्टर आप निकालोगे पॉइंट फर्स्ट ईयर का 885.783,
उसके अगले ईयर का 693, उससे अगले ईयर का 0.613। यहां तक क्लियर है गाइस। इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे, इनको आप सारों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास फिगर आएगा 49.56, 52.62, 55.88 और उसके बाद में फिगर आएगा 59.32। यहां तक कोई दिक्कत गाइज। अब आपको टर्मिनल वैल्यू है वो निकालनी। टर्मिनल वैल्यू आपके पास कितनी है, इसका जो टोटल है वो देख लो गाइज। इसका चारों का टोटल आ जाएगा आपके पास 217.38। टर्मिनल वैल्यू आपको दे रखी है 375.32। आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास कितनी है और ग्रोथ रेट कितनी है। तो यहाँ की जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपन ने कितनी निकाली थी गाइज, इस ईयर की अपन ने जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली थी वो निकाली थी 12%। 12% अपन ने निकाली थी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.12। और ग्रोथ रेट मेरी कितनी थी, ग्रोथ रेट मेरी इस ईयर में देखो 10% की मेरी ग्रोथ रेट थी। ये ग्रोथ रेट मैंने यहाँ पर माइनस कर दी 0.10। और इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करवाऊंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा जो मेरा फोर्थ ईयर का पीवी फैक्टर है। जो मेरा फोर्थ ईयर का पीवी फैक्टर कितना है 0.613, 0.613। इससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11,503.56 करोड़। तो ये तो टर्मिनल वैल्यू आपके पास आ गई। और टोटल वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 217.38। आप इसमें ऐड करोगे 217.38, जैसे ही आप इसमें ऐड करोगे तो 11,720.54 आपकी वैल्यू ऑफ फर्म, ये आपकी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। सिंपल वही क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 8 था, उसी से रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू गाइज।